आएगा नोएडा और गाजियाबाद। मुख्यमंत्री के निवास के अतिरिक्त कोई ब्यूरोक्रेट, कोई नेता सक्षम नहीं जो जमीन दे दे। न लाल बत्ती रहेगी, कोई लाल बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती, काली बत्ती, बिना बत्ती, बत्ती वाले कोई भी सक्षम नहीं। ठीक है, ये केवल अधिकार हो गया मुख्यमंत्रियों के पास। हर स्टेट का चलन यही। पाठक जी, अमिताभ जी, जिले बट गए हैं और उन जिले के हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं। हाँ, ये आप भी जानते हैं। मालूम है। ऐसा नहीं है। हाँ। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि पिछले नहीं 20 ना, वर्षों मुझे से संजय लाठर केस में पता चला था कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के किस नेता के पास कौन सा जिला है और गाजियाबाद नोएडा किसके पास है। मुझे समझ में आ गया था भाई साहब उसी दिन। नहीं, कोई बात नहीं, बांदा का लोग नहीं बता रहे हैं असल में आपको। भाई साहब, बुंदेलखंड में सपा के 5 विधायक हैं, वहां तो एको लाल बत्ती ही नहीं दी इनने, तो पता कैसे चलेगा। नहीं, लेकिन वहां की तो जो वो रसद है वो सीधे आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए खनन निदेशक रोज बदलता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, वहां का मामला सीधे टच में है। अच्छा, दिक्कत हो तो आप SMS करिएगा उनको। ना हम बताएंगे भाई साहब, ठीक है, आपसे बाद में फोन में बात करूंगा मैं। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है अमिताभ जी, पिछले 20-22 वर्षों से ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार नहीं रही हो, पर लगातार सरकारों में जो मुख्यमंत्री लोग रहे हैं, आप विभागों का वितरण अगर देखिए तो होम और नियुक्ति से लगाए तमाम जो बड़े बड़े विभाग हैं, उनको मुख्यमंत्री यह क्यों नहीं महसूस करता है कि जो उसके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनको वितरण किया जाए। जिन राजबत्ती आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखें, वो केवल मॉनिटर करें, वो सबका समन्वय कर लें तो भी वो सफल हो जाएंगे, प्रदेश का कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सिर्फ समन्वय कर लें। हाँ। हेडमास्टर भी अपने पास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हेडमास्टर कहीं अपने पास क्लास रखता है? नहीं ना, क्लास टीचर होता है उसके लिए, तो उसके लिए क्लास टीचर होते हैं। और हेडमास्टर 10 क्लासों को भी अपनी जेब में रख ले और कहे हेडमास्टरी भी करूंगा, चेक पे भी साइन करूंगा और बच्चों की कॉपी भी मैं जांचूंगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे। पाठक जी, बड़ा मासूम सवाल था आपका कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है। लगता है मिठाई शब्द भूल गए आप। नहीं, अब मिठाई से काम नहीं चल रहा है। अब आप उसको साथ में कुछ चाहिए भी क्या, लिक्विड भी। हाँ, मिठाई से काम नहीं चल रहा है। अच्छा, इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है और सत्ता का विकेंद्रीकरण ये सरकार नहीं करना चाहती है। हाँ। इसलिए ये सारी स्थिति हो रही है, चाहे विकास की योजनाएं हो, हाँ, चाहे बाकी मलाई खाने की स्थिति हो। अच्छा, घर घर में ये रेवड़ी बट रही है। अच्छा, और लाल बत्ती वाली एक रेवड़ी हम दिखाना चाहते हैं। लाल बत्ती की अगर हनक देखनी हो तो चलिए जरा आजमगढ़ साहब, आज की ही ये रेवड़ी है जो पटी, और रेवड़ी के बाद क्या तमाशा हुआ वो भी देखिए जी। हम चाहेंगे तो रहिए, ये देखिए आप, ये आजमगढ़ की तस्वीरें हैं साहब। यूपी सरकार के एक मंत्री किस तरह सरेआम सड़क पर कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। ये पहले हुटरों की आवाज सुनिए आप भाई साहब। और एक नहीं, जितनी गाड़ियां आ रही सब में लाल बत्ती हैं। अखिलेश जी का काफिला आ रहा हो ऐसा लगता है। ये देखिए आप, हर गाड़ी पर लाल बत्ती। ये देखिए आप, कानून का सार्वजनिक तौर पे उड़ रहा है मखौल। और सार्वजनिक उद्यम विभाग के मंत्री बनाए गए राम सिंह राणा साहब पहली बार प्रदेश की राजधानी से अपने आवास पहुंचे। मंत्री जी हैं तो सड़क पर दम भी दिखना चाहिए। मंत्री महोदय के काफिले में जमकर लाल बत्ती और हुटरों का इस्तेमाल किया गया। काफिले के 5 निजी वाहनों पर लाल बत्ती लगाई गई। मंत्री 1, लाल बत्ती 5। अब भाई मंत्री हैं, किसी भी गाड़ी में मन आ सकता है बैठने का, बिना लाल बत्ती के थोड़ी बैठेंगे। आधा दर्जन वाहन तो हुटर बजा रहे थे। अब मंत्री जी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर किसकी हैसियत है भैया जो रोक ले। आबिद हुसैन साहब, शोले पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा मुझे, है ना, कि भाई ये आदमी इतने और गोलियां इतनी, बड़ी नाइंसाफी है। ये वही यहां हो रहा है कि मंत्री 1, गाड़ियां 6 और सबके ऊपर लाल बत्ती, बड़ी नाइंसाफी है। सही बात है। असल में एक हैरत की बात ये नहीं है, हैरत की बात अतुल जी ये है कि समाजवादी पार्टी की पहली बार प्रदेश में सरकार नहीं बनी है, ये कई बार बन चुकी है। एक बार कोर्ट ने इनके मंत्रियों के इस्तीफे वापस करवाए थे, और उसके अलावा कोई भी सरकार जब चलती है या चलाई जाती है तो जनता की गाढ़ी कमाई का उपयोग करके जनता के हितों के लिए खासतौर से काम किए जाते हैं। जो औद्योगिक नगरियां हमारे उत्तर प्रदेश, जो आप कह रहे हैं किताब में तो नहीं पढ़ा है जी, आपने पढ़ा है, मैं भी आपको बता रहा हूं। और यहां पर उल्टा हो रहा है। अच्छा, ना कोई सिस्टम है
किसी योजना के क्रियान्वयन पर, ना कोई सिस्टम है विभागों के वितरण पर, ना कोई सिस्टम है जनहित के कार्यों के घोषणाओं के बाद क्रियान्वयन पर, ना कोई सिस्टम है कि आपने मैनिफेस्टो में क्या वादे किए हैं उनको करने पर। सिर्फ ये है कि हमें आने वाले दिनों में अपने लोगों को जोड़े रखने के लिए हम किस तरह से दूसरे दलों से तोड़ें और किस तरह से लाल बत्ती बांटें और किस तरह से सुविधाएं देकर उनको ये दिखाएं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं। वो इस पावर से कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। जनता इस बात का नोटिस ले रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, औद्योगिक विकास हो नहीं रहे हैं, सड़कों पर जो पानी बिजली की मूल समस्याएं हैं वो आपकी आंखों के सामने है। आपके स्टूडियो में बिजली आ रही है, बड़ी हैरत की बात है। नहीं, जनरेटर का इंतजाम है आबिद भाई। आबिद भाई कई बार बोलते बोलते बत्ती गुल हो जाती है। जब चैनल हमने खोला था ना, भाई सुनिए तो, जब हमने चैनल शुरू में खोला था तब जनरेटर सेट हमारा आ नहीं पाया था, तो हमने 3 दिन लालटेन रख के बुलेटिन भी किया था। जी चूंकि लाइट ही नहीं, क्या करते। ये सब तजुर्बे हैं। हाँ। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर दूसरे दलों के लोग संतुष्ट ना हो, कम से कम जनता तो संतुष्ट होती। हाँ। जनता ही संतुष्ट नहीं है। हाँ। जनता के लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। ये कभी घोषणाएं करते हैं कि हम दरबार करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, फिर जब लोग आने लगते हैं तो दरबार खत्म हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं हम लैपटॉप का वितरण करेंगे, फिर लैपटॉप नहीं खरीद पाते। फिर ये जितनी भी घोषणाएं इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की हैं, मुझे तो अब ये कहने में कोई शर्म नहीं आती इनसे कि कम से कम अब तक ये था कि भाई हमें कुछ समय दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए। इससे बड़ी खराब टिप्पणी क्या हो सकती है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक स्थल पर यह कहा कि मैं होता तो 15 दिन में सब ठीक कर देता। इसका मतलब वो भी इस सेंटेंस के बाद ये साफ जाहिर होता है। अरे उनके ये बोले भी 15 दिन बीत गए, उनके ये बोले 15 दिन बीत गए, बोले भी बीत गए। दूसरे उनके ये कहने से साफ साबित होता है कि वो भी संतुष्ट नहीं है प्रदेश की सरकार के काम तरीकों से। आबिद साहब, हमने आज का विषय थोड़ा सा फोकस्ड रखा। जी, हम पूरी सरकार के परफॉर्मेंस और घोषणा पत्र पर नहीं जाना चाहते आज। बेहतर है, आपकी बात सही है। हम सिर्फ इसी मुद्दे तक कन्फाइंड रहने चाहते थे। लाल बत्ती लाल बत्ती पीली बत्ती से भी मेरा सवाल बहुत दिक्कत मुझे नहीं। किसी रंग की बत्ती दे दीजिए, 20 रुपए में 20 रुपए में बल्ब, मंत्रिमंडल में नहीं 20 रुपए में बल्ब मिलता है, उसमें चाहे जिस रंग की पन्नी लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं। मेरा मानना यह है कि ये बात सूबे को पता होनी चाहिए कि जिन पर 2, 4, 5 लाख रुपया महीना खर्च हो रहा है, जिनको विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, वह लोग उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। अगर ये 65-70 लोग उपयोगी हैं तो मुझे स्वीकार्य हैं, 100 और बना दीजिए, इतना बड़ा सूबा है। लेकिन KRA होना चाहिए। KRA मींस की रिजल्ट एरिया, ये तय होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि चाहे जिसको उठा के अशरफी बांट दीजिए, ये नहीं हो सकता जनता के पैसे पर। देखिए अतुल जी, कुल मिलाकर के आप बताइए 225 की बहुमत की ये सरकार है। हाँ। और बहुमत की सरकार में रेवड़ी बट रही है लाल बत्ती की। क्यों, क्या कारण हो गया? साल भर के भीतर इनका वर्कर भी डिसअपॉइंटेड है, इनसे जनता भी डिसअपॉइंटेड हो रही है। और जो सरकार में कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि ये सोच रहे हैं कि अपने उस कार्यकर्ता को ये बत्ती देकर के, ये सुविधाएं देकर के अपने पाले में रखा जाए। क्यों? क्योंकि 14-15 महीनों में जो काम हुए, जो अपेक्षाएं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं बहुत थी, अब वो उसको पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो उसमें जो इनका कार्यकर्ता भी मिलता है, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह से मिलता हो, चाहे अखिलेश यादव से मिलता हो, चाहे शिवपाल जी या रामगोपाल जी से, जो भी परिवार के सत्ता के केंद्र में 5, 7, 8 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे मिलता हो, हर आदमी अपने को, जब एक सिलसिला चढ़ा तो हर आदमी ने अपने आदमी को एक लाल बत्ती दिलवा दी। उनका काम क्या होगा, उनके जिम्मे क्या कार्य व्यवस्था बनेगी, ये सारे चीज तय हुए नहीं। विजय भाई, मैं वही निवेदन कर रहा था कि कम से कम मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को या मुख्यमंत्री के कार्यालय को, प्रदेश को यह सार्वजनिक सूचना के तहत बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि भाई जो आपके खजाने से पैसा जा रहा है, ये लोग ये काम कर रहे हैं, ये तो पता लगे। ये लोग आपके घर में निजी चाकरी के लिए हैं तो प्रदेश से पैसा क्यों जाए? ये आपका वोट बढ़ाने के लिए है तो प्रदेश के खजाने से पैसा क्यों जाए? तब पार्टी के खजाने से पैसा जाना चाहिए, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बहन जी की हो, भैया जी की हो। ठीक है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। एक RTI लगनी चाहिए। अगर आपका वोट बढ़ाने के लिए ये लोग रखे गए हैं तो इनकी तनख्वाह पार्टी भुगते, प्रदेश क्यों भुगते?
और जिसको साइंस का एबीसीडी नहीं पता उसको बता रहे हो साइंस में ये दर्जा प्राप्त मंत्री है। हाँ। जिसको अर्थव्यवस्था का नहीं पता उसको वित्त में दर्जा दे दोगे। आपने तो चाहे जो लिखवा दो कागज में। नहीं, और बड़ा अजब खिलवाड़ है भाई। बड़ी अच्छी स्थिति है और हुसैन अविता साहब। की जानकारी आप जानते भी हैं, लोग अपने को मंत्री ही कहते हैं, दर्जा प्राप्त बाद में लगाते हैं। हाँ। नहीं, दर्जा प्राप्त तो बताते नहीं। और उत्तर प्रदेश में भी तो मंत्री हैं, विजय भैया लिखवाते भी मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में हाँ, तो लिखवाते मंत्री है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी बीमारी है कि जो 1970 में मंत्री रहा उसके घर फोन करो तो भी चपरासी उठा कहता मंत्री जी सो रहे हैं। उसको मंत्री पद से हटे 30 साल हो गए, आज भी चपरासी कहता मंत्री जी सो रहे हैं। नहीं, और हुसैन साहब ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ना, मैं बताऊं आपको, मैं एक सज्जन का नाम लिए बगैर कुछ बताना चाहता हूं। वो आर्ट्स में पीएचडी हैं, आर्ट्स में, लेकिन सर पे लाल बत्ती जैसी बंधी तो विभाग मिला विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का। अब जरा कोई मुझे बताए कि अगर मैंने जीवन भर आर्ट्स में या कॉमर्स में पढ़ाई की तो मैं इंजीनियर या डॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगा ना भाई। लेकिन मुझे उस विभाग का मंत्री बना दिया गया। ठीक बात है। ये गजब की अंधेरगर्दी नहीं तो और क्या है। अरे अंधेरगर्दी कहिए, आपने उनसे पूछा नहीं हाँ। कि आपके पास एक विभाग है, तो शायद वो जवाब देते मेरे पास 2 विभाग हैं, एक साइंस और एक टेक्नोलॉजी। नहीं, और दूसरा और तीसरा ये भी जवाब आ सकता है एक तीसरा मंत्री केमिकल। जी, ये एक बार एक मंत्री जी ने ऐसे ही जवाब दिया था। आबिद भाई ये क्या कम है, ये नहीं बताने लगे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी ये बता देते तो मैं क्या कर लेता। और कुछ नहीं कर सकते विजय भाई एक मैं और बताऊं आपको वाकया। अभी एक हफ्ते पहले की बात है या उससे भी कम 4-5 दिन पहले की बात है। ये अखिलेश जी ने साहब कॉस्ट कटिंग का एक फॉर्मूला निकाला कि साहब जो कॉस्ट कटिंग है वो होगी और मंत्रियों को जो तमाम 3-4 गाड़ियां मिली और तमाम ये हूटर फूटर मिले ये सब कम किए जाएंगे। ये केवल एक पब्लिक पोस्चरिंग के लिए किया गया। जावेद उस्मानी साहब के पास लोग पहुंचे कि भाई साहब ये क्या है, ये तो ऐसे तो काम ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए अपने हिसाब से, वो शासन स्तर पर देखा जाएगा। उसी दिन एक दर्जा प्राप्त मंत्री जी लकदक सफेद रंग की सरकारी एम्बेसडर की तरह मिलती जुलती एक नई एम्बेसडर कैश पेमेंट में उठा के लाए। उसके ऊपर लाल बत्ती लगाई गई। जब लोगों ने पूछा कि भाई साहब ये क्या है, बाकियों की तो गाड़ी ले ली गई दर्जा प्राप्त मंत्रियों की एम्बेसडर और आपके पास, बोले अपने पैसे से लेकर आया हूं, मंत्री हूं तो मंत्री जितने सुख भोगूंगा। विजय बहादुर जी, ये भी शक्ल चल रहा है प्रदेश में। भाई साहब परिस्थिति ये है हाँ। कि पूरी कहीं कुछ हो नहीं रहा है। यह सारा जो कंफ्यूजन है ना सरकार का, हाँ। उसके नाते लगातार वो बत्ती और हर आदमी अपने आदमी को बनवाने में लगा है। हाँ। और अभी 60 मत अभी और गिनिए। हाँ। और जो ये लोग कह रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो, जो अपनी बात कह रहे हैं ना उन्हीं बात में गिर रहे हैं। विपक्ष पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। समाचार प्लस पर और अतुल अग्रवाल और अमिताभ अग्निहोत्री को रोज आलोचना सड़क पर करते हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि इन्होंने खुद कहा ना कि इनका कार्यकर्ता जो होगा वो झंडा नहीं लगाएगा। हाँ। अनाधिकृत आदमी झंडा नहीं लगाया, इन्होंने सर्कुलर जारी किया। हाँ। इन्होंने कहा हूटर नहीं लगाएगा। हाँ। और अगर वो सारे काम होते हैं और आप दिखाते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? तो आपकी आलोचना क्यों? आप अगर मानदंड हमसे तय करते हैं कि हमारा ये मानदंड है और इस मानदंड पर हमें परखिए, तो चाहे हम विपक्षी दल हो चाहे आप चैनल के लोग हों, उसी मानदंड पर तो तय करेंगे। हाँ। अखिलेश सरकार ने कहा कि हम 15 लाख लैपटॉप बांटेंगे। जब उन्होंने कहा कि 15 लाख लैपटॉप बांटेंगे तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कब तक बटेगा? भाई साहब एक पुरानी मसल है ना भाई साहब, एक पुरानी कहावत है बुंदेलखंड में जहां का मैं हूं। वो कहते हैं ना कि धोबी से न जीते गधे के कान मरोड़े। ये वो वाली मसल पूरी कर रहे हैं ये कि साहब मीडिया तो दरअसल सबसे निरीह पशु है इस देश में। आप ऊट पटांग जरूर बोलो और अगर मीडिया दिखाए नहीं करता है तो हम अमिताभ अग्निहोत्री और अतुल अग्रवाल को दोष देते हैं ना, और अगर मीडिया ने दिखाया तो बयान को हैं। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरे बयान को गलत समझा गया। अरे भैया आपने दिन को दिन कहा, मैंने दिन बोल दिया, अमिताभ जी ने दिन बोल दिया, तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया। चलिए इस मुद्दे पर ही बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। इनसे सुरक्षा वापस लेने की बात तो सरकार ने कही थी। हाँ। और जब सरकार ने कही थी तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों? हाँ। और उस पर दिखाए जाने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं नोएडा में रहता हूं, 1 दर्जन गाड़ियों के नंबर मेरे मोबाइल फोन पे मैंने फोटो खींच के रखे हुए हैं। ये एचडी मोबाइल फोन है और मैंने इसमें गाड़ियों के नंबर खींच के रखे हुए हैं जिनमें हूटर और झंडा पोस्टर लगा हुआ है। एक तरफ मुलायम सिंह जी की मुस्कुराती फोटो और समाजवादी पार्टी का झंडा, दूसरी तरफ साइकिल और ऊपर अखिलेश जी, क्योंकि उसमें नैनीताल के भी फोटो हैं। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे।
अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं,